तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 30 जुलाई पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 11 से 16 और 24 तक। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, ये व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है। इसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, वे उसका विचार छोड़ दें। मैं तो तुम्हारे वंश में हूँ, जो उचित और न्याय संगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु ये अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने पर इस नगर और इसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें ये सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, ये व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। ये हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शाफान के पुत्र अहिकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पकड़ने दिया जो उसका वध करना चाहते थे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, मुझे उत्तर दे। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, मुझे उत्तर दे। मुझे दलदल में घसने से बचा, बैरियों से गहरे जल से मेरा उद्धार कर। जलधारा मुझे डुबा कर ना ले जाए, अथाह ग्रत मुझे निगलने ना पाए। कब्र मुझ पर अपना मुंह बंद ना करे। अनुवाक्य। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, मुझे उत्तर दे। ईश्वर, मैं अभागा और दुखी हूँ, तेरी सहायता मेरा उद्धार करी। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, मुझे उत्तर दे। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं। तुम जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वे अपने पराधीन प्रजा का परित्याग नहीं करता। अनुवाक्य। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, मुझे उत्तर दे। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य।
हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को सूचना दी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।